को लेके जो आज बैठक हुई, किन मुद्दों पे बात हुई, संक्षेप में बता दीजिए। इलेक्शन एक बहुत आवश्यक है और हम लोगों ने सभी आज मुंगेर प्रमंडल के अधीन जो सभी 6 ज़िले हैं उन सभी ज़िलों के जिला पदाधिकारी, उनके एसपी और हमारे 2 डीआईजी हैं, एक मुंगेर और बेगूसराय, दोनों रेंज के डीआईजीज़ के साथ हम लोगों ने आज बैठक की है। और बैठक में हम लोगों ने सभी वैसे बिंदु जो कि जैसे आचार संहिता और इलेक्शन के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा की है। जैसे वाहन की आवश्यकता, उसकी उपलब्धता, कर्मियों की आवश्यकता, उनकी उपलब्धता, उसके बाद जितने भी वारंट्स हैं निर्गत उनका क्रियान्वयन, उनका निष्पादन, जो निरोधात्मक कार्रवाई है जैसे कि धारा 107 सीआरपीसी या सीसीए उनके तहत जो कार्रवाई हो रही है वो, इसके अलावा जो आम लोगों का इलेक्शन के संबंधित जो कंप्लेंट्स रहेंगे सी विजिल के माध्यम से या अन्य स्रोतों के माध्यम से जो आएंगे उनका किस तरीके से निवारण या निपटारा हो, इसकी व्यवस्था। उसके बाद हमारे वोटर जो पोलिंग पर्सनल हैं उनका जो बूथ पे जाने से संबंधित जैसे अप्रोच रोड या जो हमारे बूथ हैं उन पे जैसे कोई हमारे वैसे वोटर जो पीडब्ल्यूडी जिसको हम लोग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कहते हैं उनको जाने के संबंध में कोई दिक्कत नहीं हो, उनके लिए जो सुविधाजनक चीज़ें हैं जिसको हम लोग एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी कहते हैं सभी बूथों पर, उनकी व्यवस्था, इन सारी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा हुई है। और सभी लोगों का जो उसमें कुछ क्वेरी भी रहा है, कुछ उनके सुझाव भी रहे हैं और उनका अगर कोई अपेक्षा या प्रश्न रहा है उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करके उसके निपटारा की कार्रवाई की गई है। और लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाए, मतदाता अधिक से अधिक संख्या में आए, हमारा वोटर टर्नआउट बढ़े, स्वीप एक्टिविटीज़ किस तरीके से हम लोग कारगर ढंग से कर सके, इसके संबंध में भी हम लोगों ने चर्चा की है। ओवरऑल इलेक्शन हमारा फ्री हो, फेयर हो, इंक्लूसिव हो और अधिक से अधिक संख्या में लोगों का पार्टिसिपेशन इस इलेक्शन प्रोसेस में हो, इन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है। और इस पर किस तरीके से इसको बेहतर किया जाए और सुविधाजनक किया जाए, उसके संबंध में क्या क्या कार्रवाई की जानी अपेक्षित है, उन सब के विषय में विस्तार से चर्चा। थैंक यू सर। है ना, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में खास करके अभी हमारे यहाँ ऐसे तो अब नक्सल की कोई गतिविधि नहीं दिख रही है, फिर भी हम लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो हमारे इस प्रमंडल में जमुई और लखीसराय 2 जिले वैसे दिखते हैं जहां पर कि नक्सल को हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्रेजेंस रहा है पूर्व में। तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने उस पर भी ढंग से कार्रवाई की है। और वैसे हम लोगों ने जैसे जमुई ज़िले की अगर हम बात करें जहाँ के प्रथम फेज़ में हमारा इलेक्शन है 19 तारीख को, इसके लिए वहाँ पे एक तो सबसे पहले जो है लगातार फोर्स का मोबिलाइजेशन और सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। वहाँ सीआरपीएफ है और उनके स्तर से उन सभी क्षेत्रों में दबिश अपनी बना दी गई है। और उन पूरे पहाड़ी क्षेत्रों को जो कि बाहर के ज़िले से लग रहे हैं उनको रोकने की कार्रवाई और उनको सैनिटाइज करने की कार्रवाई की जा रही है। और ख़ास करके चुनाव के 72 घंटे से पहले कोई भी आवागमन इस तरीके का पूरा रोक बाधित कर दिया जाएगा। नॉट ओनली दैट, इससे पहले भी वो रेगुलर फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि कोई भी गतिविधि अब किसी तरीके की उसको पूरा रोक दिया जाए। और इसीलिए खास करके जो नेबरिंग स्टेट है जैसे झारखंड स्टेट है, वहाँ से रेगुलर बेसिस पे बातचीत हुई है। झारखंड के जो होटल हैं या इवन जमुई में, झारखंड में जैसे देवघर के होटल और लॉजों में भी छापामारी का कार्य चल रहा है। दोनों जगह के पुलिस ऑफिसर्स वो व्हाट्सएप के नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर भी उनके स्तर से जितना भी या खास करके आपको जो ये हैं चेक पोस्ट हैं उनके माध्यम से भी और अलग से भी वो अलग अलग जगहों पे छापामारी करके और वाहनों का जांच और इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जमुई ज़िले में जमुई कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 4 बजे तक के ये किया गया है वो देखते हुए नक्सल क्षेत्र को और दूसरा है कि कुछ वैसे बूथों को भी चिन्हित करने की कार्रवाई वहाँ के जिला पदाधिकारी जो आरओबी हैं उनके स्तर से की जा रही है। जो वैसे ज़िले जहाँ वैसे बूथ जहाँ अगर जाना बहुत कठिन हो उसके लिए प्रस्ताव वो भेजा जाएगा इलेक्शन कमीशन को ताकि उन जगहों पे जहाँ पर सुविधाजनक रूप से हमारे चुनाव कर्मी भी जा सकेंगे और वहाँ पे उनको
स्थानांतरित किया। जैसे पहाड़ के ऊपर कोई कोई बूथ होते हैं जहाँ के जाने के लिए वो साधन नहीं उपलब्ध है, तो पहाड़ के नीचे ला करके लोगों को बोला जाएगा और लोग आकर के वोट देते हैं। पहले भी इस तरीके के कार्य किए गए हैं। इसके अलावा वहाँ पर हमारे टोटल जो भी नक्सल क्षेत्र हैं वहाँ सीआरपीएफ के माध्यम से जो मोबाइल उनका यूनिट है, खास करके मोटर बाइक के माध्यम से सभी जगह वो सघन गश्ती का कार्य किया जा रहा है और वो रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है उनके स्तर से। और आप देख भी रहे होंगे इधर जो नक्सल की गतिविधि है, खास करके मुंगेर प्रमंडल की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें मुख्य रूप से जमुई और लखीसराय जिलों में यहाँ कहीं पर भी उस तरीके के नक्सल की गतिविधि नहीं हुई है, बल्कि दूसरी तरफ से देखिएगा तो पुलिस की ही दबिश इतनी रही है कि कुछ कुछ नक्सल गतिविधियों पे जहां पर जो संलग्न लोग थे उनको पकड़ने का कार्य किया गया है और उनको समेटने का कार्य किया गया है। इसलिए हमको लगता है कि अब नक्सल से संबंधित किसी भी तरीके से कोई भी भय लोगों के बीच में होने के कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और लोग भय मुक्त होकर के बाहर आ करके और अपने चुनाव प्रक्रिया में अपनी सहभागिता दर्शा रहे हैं।